बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में हर आने वाला दिन जो है वो कोई ना कोई नई ख़बर जो है वो लेकर आता है, और कोई ख़बर भी जो है वो पिछले 5 माह से जो है वो बिल्कुल भी खैर की ख़बर ऐवान इक़्तिदार से नहीं आ रही। कल इमरान खान साहब ने एक तारीख़ी जलसा रहीम यार ख़ान में किया, और उस जलसे में इमरान खान साहब ने कल जो है वो अपने आगे के लाए अमल का ऐलान करना था। मुमकिना तौर पर उन्होंने जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था, लेकिन एक बार फिर इमरान खान ने जो है वो कल अपने लॉन्ग मार्च के ऐलान को मौखर कर दिया और कारकुनान को ये कहा कि बहुत जल्द जो है वो आपको उस तारीख़ का ऐलान करेंगे जिस तारीख़ को तमाम काफ़िलों का जो रुख है वो इस्लामाबाद की तरफ होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े पैमाने पर तैयारी पकड़ ली थी, बड़े पैमाने पर कंटेनर्स जो है वो पकड़ लिए थे, रास्ते बंद करना शुरू कर दिए थे, पुलिस और इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया था। लेकिन उस वक्त उनको इंतहाई मायूसी हुई जब इमरान खान साहब ने कल लॉन्ग मार्च के ऐलान को मौखर कर दिया। नाज़रीन, आखिर इमरान खान साहब की पॉलिसी है क्या? वो किस गेम के तहत जो है वो बार बार अपने ऐलान को आगे बढ़ा रहे हैं, मौखर कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के ऐलान को? नाज़रीन, हमारे ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान का प्रोग्राम ये है कि इनको इतनी लंबी इनिंग खेलनी है कि इन लोगों को थका देना है। यानी कि कल भी राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पिछले 24 घंटे से लगातार इन तैयारियों में थे कि लॉन्ग मार्च का अगर ऐलान होता है तो किस तरह जो है वो बाकी सूबों से पुलिस मंगवानी है, किस तरह इस्लामाबाद को सिक्योर करना है, किस तरह कंटेनर लगा के रास्ते बंद करने हैं। और दूसरी जानिब वो लोग जो है पंजाब में गवर्नर राज के भी जो है वो प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी तमाम तैयारियां जो हैं वो इमरान खान साहब ने जो है वो मट्टी में मिला दी जब इमरान खान साहब ने जो है वो कल लॉन्ग मार्च के ऐलान को मौखर किया। इससे लग ये रहा है कि इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटजी है वो ये है कि अपने मुखालफिन को जो है वो थका देना है, यानी कि इनको भगाना भी है और थकाना भी है। और जब ये बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे तो उस टाइम अचानक से जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा और अचानक से अवाम की बड़ी तादाद जो है उसे इस्लामाबाद पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, कल की तारीख़ में एक और बड़ा वाक़या, एक आप कह लें कि इंतहाई पाकिस्तान के लिए मायूस कुन और बदनाम करने वाला वाक़या रोनुमा हुआ, जिसमें नाज़रीन ख़बरें आना शुरू हुई कि मीडिया पे जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब की उनकी कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो लीक्स होना शुरू हुई और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर वो ऑडियोज़ चलना शुरू हुई। नाज़रीन, आखिर ये ऑडियोज़ आई कहाँ से और इस तरह का जो भी यके बाद दीगरे जो ऑडियोज़ आ रही हैं उनकी वजूहात क्या हैं, ये कौन लीक कर रहा है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, हमारी इतलात के मुताबिक ये वज़ीर आज़म हाउस का जो डाटा है वो लीक हुआ है। वहाँ की जितनी भी कन्वर्सेशंस थी, ऑडियोज़ और वीडियोज़, वो जो है वो हैक की गई हैं, और ये हैक की गई हैं हैकर्स की तरफ से, और उनका ताल्लुक़ जो है अभी तक की इतलात के मुताबिक हिंदुस्तान से पाया जाता है। नाज़रीन, हैकर्स ने जो है ये ऑडियोज़ और ये पूरा डाटा हैक करने के बाद उसे सोशल मीडिया पे जो है वो उन्होंने अपलोड कर दिया। उसकी चंद ऑडियोज़ जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं, और वहीं से पाकिस्तान के सारे न्यूज़ चैनल्स ने जो है वो उन ऑडियोज़ को उठाया और चलाया। अभी तक हुकूमत की तरफ से इन ऑडियोज़ पर ना ही कोई तरदीद आई और ना ही इसको जो है कि कोई तस्दीक की गई है। लेकिन नाज़रीन, मुबैना तौर पर ये जो ऑडियोज़ हैं ये जो है वो असल मालूम हो रही हैं, और ऑडियोज़ को लेकर हमारे ज़राए के मुताबिक ऐवान इक़्तिदार में काफ़ी पैनिक पाया जाता है। नाज़रीन, जब ये सोशल मीडिया पर ऑडियोज़ डाली गई तो उसके बाद हुकूमती अदारे जो हैं वो भी हरकत में आए और हैकर्स के साथ जो है हमारी इतलात के मुताबिक रब्ता किया गया। नाज़रीन, और इन जो ऑडियोज़ के हैं इनको सोशल मीडिया की वेबसाइट से जो है वो हटाने के लिए भी जो है वो दरख्वास्त कर दी गई है, लेकिन हैकर्स ने जो है वो मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो डिमांड की है, क्योंकि इन ऑडियोज़ के बदले में, क्योंकि हैकर्स के मुताबिक उनके पास तकरीबन 350 जो है वो से ज़ायद जो है वो ऑडियोज़ हैं, और तकरीबन 8 GB का जो है वो डाटा है, और 100 से ज़्यादा उनके पास फाइल्स हैं इन इस सारे डाटे की।
तो उन्होंने जो है वो $1 मिलियन डिमांड की है, लेकिन अभी तक हुकूमत वक्त जो है उनके जो कुछ हैंडलर्स हैं, आप ये कह रहे हैं, उन्होंने जो है वो 5 अरब रुपए की मुबैना तौर पर जो है वो ऑफ़र की है हैकर्स को कि वो ये ऑडियोज़ डिलीट कर दें और इसका डाटा हुकूमत को वापस कर दें और इसको मज़ीद जो है वो रिलीज़ ना करने की जो है वो गारंटी दें। तो हुकूमत उनको 5 अरब रुपए या इससे कुछ ज़्यादा भी देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक हैकर्स और हुकूमत वक्त के दरमियान जो है वो कोई मुआहदा या कोई भी डील जो है वो नहीं हो पाई। नाज़रीन, आखिर इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो क्यों हुआ और किस तरह हुआ? एजेंसियां जो है वो पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो क्या कर रहे थे? हम सब जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की इस तरह के जो डाटा की जो प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी है वो IB की है, लेकिन इस टाइम बदकिस्मती से पाकिस्तानी अदारे जो हैं वो सियासतदानों और सहाफ़ियों के जो है वो फ़ोन टेप करने में तो मसरूफ़ हैं, उनके ख़िलाफ़ डाटा इकट्ठा करने में तो मसरूफ़ हैं, लेकिन जो उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी थी, पाकिस्तान का जो सबसे सुप्रीम जो ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, उसकी ऑडियोज़ अगर इस तरह लीक्स होंगी और जो हुई हैं पिछले 5 माह में नाज़रीन, तो वो कितना बड़ा पाकिस्तान के सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है, ये आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और हमने भी इसका अंदाज़ा लगाया है। और ना जाने कितनी ही इम्पॉर्टेंट जो कन्वर्सेशंस थी वो जो है वो इन हैकर्स तक पहुंची हैं, उसका डाटा उनके पास पहुंचा है, वो खुदा ना हास्ता इंडिया के पास पहुंचा होगा, अमेरिका के पास पहुंचा होगा, इसराइल के पास पहुंचा होगा। तो वह किस तरह का जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ख़तरात लाक हो गए हैं नाज़रीन, इस किस्म के सिक्योरिटी ब्रीच से। इस किस्म की ऑडियोज़ जो हैं वो टेप हुई हैं और हैकर्स ने की हैं, किस तरह होगी, अदारे क्या कर रहे थे नाज़रीन, ये सारे सवाल जो हैं वो जवाब के तलबगार हैं उन सब लोगों से जो रबाब इख्तियार हैं। लेकिन नाज़रीन, इस सारे के सारे सिनेरियो का जो नुकसान हो रहा है या हुआ है या खुदा न खास्ता होगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की रियासत को होगा। नाज़रीन, हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर ये जो ऑडियोज़ अभी जो रिलीज़ हुई हैं, इसके बाद जो ऑडियोज़ अभी हैकर्स के पास मौजूद हैं और जो आइंदा चंद घंटों में जो है वो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर आ सकती हैं, जो लीक्स हो सकती हैं, उनमें जो ऑडियोज़ हैं वो उसमें हम अभी आपको उसकी डिटेल बताते हैं। कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो ये जो PDM वाले हैं आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है जो इमरान खान साहब का मुतालबा है कि फ़ौरन मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ, तो ये PDM वाले उन ऑडियोज़ में ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि इस टाइम जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो बहुत हाई है। अगर हम इलेक्शन में गए तो हम लोग नॉकआउट हो जाएंगे और इमरान खान 2 तिहाई की अक्सरियत से आ जाएगा। तो इन लोगों के अंदर जो इमरान खान साहब कहते हैं एक खौफ है, एक डर है नाकामी का, उसका जो है वो तासुर मिल रहा है उन ऑडियोज़ में। उसके अलावा नाज़रीन, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन जो 20 नशस्तों पर हुए, उन पर जो धांधली का मंसूबा था उसकी भी ऑडियोज़ मौजूद हैं, और जिस तरह हमजा शहबाज की हुकूमत को इल्लीगली जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, जो रूलिंग दी गई, उसके अलावा जो उन्हें जो फैसिलिटेट किया गया, उसके मुतल्लिक भी जो है वो ऑडियोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सितंबर में जो होने वाले इलेक्शन थे, ज़िमनी इलेक्शन 9 हल्कों में, वो जो मुलतवी करवाए गए, उसकी कन्वर्सेशन मौजूद है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है उसके दरमियान जो बातचीत हुई, वो वाली भी ऑडियोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा जो मीडिया को कंट्रोल करने के बारे में जो बातचीत हो रही है और जो डिटेल पाई जाती है उसकी ऑडियोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा इमरान खान और फ़ौज को आपस में लड़ाने के लिए जो बातचीत हो रही है हुकूमती ओहदेदारों में, हुकूमती वज़रा में, उसकी ऑडियोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा जो इमरान खान साहब के हक़ में जो फ़ैसले आए अदालतों से, जो 25 मेंबरान को नाअहल किया गया सूबाई असम्बली के, जो पंजाब की सूबाई असम्बली के जिनके वोट ना शुमार करने का फ़ैसला आया, उसके बाद जो हुकूमती वज़रा का और ये जो मरीम नवाज़ और इनके जो रिमार्क्स थे अदालत और जजेस के, मोअज़्ज़ज़ जजेस के ख़िलाफ़, उसकी ऑडियोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं, जो रहनुमा हैं, वो अपने इन ऑफिस में बैठ के किस तरह PDM की दीगर जमातों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान को, कि उन्होंने हमें किस वो है वो खाई में धक्का दे दिया है, वो लोग तो पीछे हो गए हैं, फ्रंट पे हमें गालियाँ हमें पड़ रही हैं, सब कुछ मुश्किल फ़ैसले हमें लेना पड़ रहे हैं, हमें जो है वो डैमेज हो रहा है, हमारा वोट बैंक जो है, उसके हवाले से ऑडियोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ पाकिस्तान के ताकतवर लोगों की
कि जो कन्वर्सेशन है शहबाज शरीफ के साथ, तो उसकी भी जो है वो ऑडियोज़ मौजूद हैं। तो लिहाजा नाजरीन एक बड़ा जो है सिक्योरिटी ब्रीच आप कह सकते हैं वो हुआ है। और अगर खुदा न खास्ता ये सारे की सारी ऑडियोज़ मार्केट में आ जाती हैं तो बहुत बड़े बड़े और ताकतवर चेहरे जो हैं वो बेनकाब होंगे, और इसका नुकसान जो है वो मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत को होगा। लिहाजा नाज़रीन इस चीज़ की डिटेल से इंक्वायरी होनी चाहिए कि किन लोगों ने जो है वो गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है और इतना बड़ा जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। और खुदा न खास्ता नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी होती हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मतलब जो है वो मीटिंग्स होती हैं, आगे की हिकमत अमली के मतलब मीटिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ तल्लुकात की मीटिंग्स होती हैं नाज़रीन। तो वो सारे की भी अगर ऑडियोज़ उन लोगों के पास मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, तो फिर खुदा न खास्ता नाज़रीन पाकिस्तान के लिए इंतहाई जो है वो तशवीश का बाइस ये बन सकता है। नाज़रीन दूसरी जानिब ये जितना भी ऑडियोज़ लीक वाला मामला है, ये मरियम नवाज़ एंड कंपनी के लिए भी जो है वो सोचने का मकाम है, इबरत का मकाम है, क्योंकि हमेशा मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ ने जो है वो ऑडियो वीडियोज़ की गेम चली है। हमेशा उन्होंने जो है वो लोगों की ऑडियो और वीडियो से लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, और आज खुदा की आप देख लें की तरफ से उन्हें मार पड़ गई है कि उनकी अपनी जो ऑडियोज़ और जो है वो लीक, हमारी इत्तला के मुताबिक कुछ वीडियोज़ भी मौजूद हैं जो है वो अब लीक हो रही हैं, और उनके जो असल चेहरे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। अंदर बैठ के मरियम नवाज़ जो है वो अपने चाचा को कह रही हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली महंगी करें, पेट्रोल महंगा करें, और बाहर आके वो उफ की जो है वो ड्रामेबाजियाँ करती हैं, और जो है वो कहती हैं कि जो कुछ कर रहे हैं मेरे चचा कर रहे हैं, इसमें नवाज़ शरीफ का और हमारा कोई किरदार नहीं है। जिस तरह इस्तीफ़े PTI के नाराज़ जो जिन अरकान ने इस्तीफ़े दिए थे असम्बलियों से, उनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं, उसके हवाले से जो उनकी गुफ्तो शनीद पाई जा रही है। मरियम नवाज़ जिस तरह अपने दामाद के लिए जो है वो फेवर मांग रही हैं, इलीगल और लीगल जिस तरह भी फेवर मांग रही हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, वो ऑडियोज़ मौजूद हैं। तो नाज़रीन बुरी तरह ये लोग बेनकाब हो गए हैं, किस तरह ये अंदर इक़दार के ऐवानों के अंदर बैठ कर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और अपने मफादात के लिए जो सरकारी वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह ये बाहर आकर मीडिया के सामने जो है वो आइन और कानून की बात करते हैं और बड़े महान बन जाते हैं कि इनका हर काम जो है वो आइन और कानून के मुताबिक है, और हर काम जो है आइन और कानून की रोशनी में करते हैं। लेकिन जो इनके असल चेहरे हैं वो इस ऑडियो लीक्स के बाद नाज़रीन वो पूरी कौम के सामने आ गए हैं, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इतने बड़े सिक्योरिटी ब्रीच की कोई अदालती तहकीकात होती हैं और उसका कोई नतीजा निकलता है, या फिर जनरल ज़िया हो, या मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना हो, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, या सानिया जो है वो एबटाबाद हो, इन तमाम सानियाओं की तरह जो है इस मुद्दे पर भी जो है वो मिट्टी डाल दी जाएगी, और कौम को जो है वो हक़ाइक़ से जो है वो आप कह सकते हैं कि कौम को हक़ाइक़ से दूर रखा जाएगा। देखते रहिए नाज़रीन हमारा चैनल, जैसे ही कुछ नई और मुसद्दक़ा इत्तलात आती हैं तो मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग में नई खबरों नए तज़किये के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए हमारा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर किया करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।